बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टैटिस्टिक का एक न्यू टॉपिक सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसके अंदर हम सैम्पलिंग कैसे की जाती है ये सीखेंगे और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की जाती है ये सीखेंगे। और आज का हमारा लेक्चर तमाम तरह की क्लासेस एडीसी, एडीपी, एमकॉम और बीबीए सब के लिए बेनिफिशियरी होगा। आइए हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसके अंदर हम देखते हैं कि अपनी वैल्यूज़ को कैसे सॉल्व की जा करते हैं। सबसे पहले आपके पास गिवन है जी क्वेश्चन में आपके पास एक पॉपुलेशन गिवन है 2468 और इस पॉपुलेशन का साइज़ गिवन है n इज इक्वल टू 2, यानी कि आपने जो सैंपल बनाने हैं वो 2 के जोड़े के साथ यानी 2 वैल्यूज़ के साथ बनाने हैं, जैसे कि नीचे आपके पास नज़र आ रहा होगा आपको। उसके बाद कहा गया जी कि आप क्या करें कि आप इस पॉपुलेशन का मीन फाइंड करें, सैंपल मीन फाइंड करें और आल्सो मीन फाइंड करें डिस्ट्रीब्यूशन का भी और वेरिएंस का भी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल कितने बनेंगे। तो ये सैम्पलिंग आपको नज़र आ रही है। सैम्पलिंग बनाने के लिए हमें पहले इसकी टोटल वैल्यूज़ मालूम होनी चाहिए। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ गिवन है n इज इक्वल टू 4, जो कि यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है 1, 2, 3 एंड 4। उसके बाद आपके पास सैंपल साइज स्मॉल n से शो किया जाता है और नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ कैपिटल N के साथ शो किया जाता है। तो सैंपल साइज आपके पास गिवन है n इज इक्वल टू 2, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर गिवन है। अब टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स यानी कि ये नीचे सैंपल्स कितने बनेंगे हमारे पास, ये कैसे फाइंड होगा। आप n की पावर n यानी कि कैपिटल N 4 और स्मॉल n 2 यहाँ पर आप पुट करेंगे तो 4 का स्केल लेने से आपके पास टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स आ गए 16। अब इसकी सैम्पलिंग कैसे करेंगे, तो आपके पास वैल्यूज़ गिवन है 2, 4, 6, 8। तो पहले 2 के सैंपल्स बनाएंगे यानी कि 2 का 2 के साथ, फिर 2 का 4 के साथ, 2, 6 और 2, 8। उसके बाद हम यहाँ पर 4 का सैंपल बनाएंगे। अब 4 स्टार्ट होगा दोबारा से 2 के साथ। इसको बोला जाता है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि आपने रिप्लेस नहीं करना अपनी वैल्यूज़ को। आपने 4 के बाद आप आगे नहीं बढ़ेंगे बल्कि वापस आप पीछे आएंगे और 4 का सैंपल आप 2 के साथ स्टार्ट करेंगे, जैसा कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा है 4, 2, 4, 4, 4, 6 और 4, 8। ये होता है विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि आप अपनी वैल्यूज़ को रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट वैल्यू है 6 की। 6 का सिंपल बनेगा पहले 2 के साथ, 6 और 2। उसके बाद 6, 4, 6, 6 और 6, 8। उसके बाद आपका 8 का सिंपल बनेगा 8, 2, 8, 4, 8, 6 एंड 8, 8। इस तरह आपके पास टोटल नंबर ऑफ जो सैंपल्स बने वो बने 16, जैसा कि ऑलरेडी हम यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं कि हमारे पास सैंपल्स बनने चाहिए 16। उसके बाद हम सैम्पलिंग मीन फाइंड करेंगे, क्योंकि सवाल के अंदर हमसे सैम्पलिंग मीन के बारे में पूछा गया था, फाइंड सैंपल मीन, जिसको हमने अभी यहाँ पर फाइंड किया। यहाँ पर मैंने आपको एक एग्जांपल में करके बताया कि सैंपल मीन फाइंड करेंगे, दोनों वैल्यूज़ को प्लस करके डिवाइडेड बाय 2 करने से आपके पास इसका मीन फाइंड हो जाएगा, यानी कि 2 + 2 इज इक्वल टू 4। 4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2। इसी तरह 4 और 2 आपके पास आ गए 6। 6 को 2 से डिवाइड करने से आपके पास आ गया 3। इसी तरह 6 और 2 आपके पास टोटल वैल्यूज़ आ गई 8। 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यूज़ आ गई 4। अब टू सो ऑन इसी तरह आपकी वैल्यूज़ ये फाइंड होती जाएंगी। हम इसको रीचेक कर लेते हैं लास्ट वैल्यू को। 8 + 8 इज इक्वल टू 16। 16 को आप जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 8। इस तरह हमारे पास तमाम सैम्पलिंग का हमारे पास यहाँ पे सैम्पलिंग मीन फाइंड हो चुका है। तो आइए हम बढ़ते हैं आगे कि सैम्पलिंग मीन के बाद हम फाइंड करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन का मीन और वेरिएंस फाइंड करेंगे। मैंने यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आपको मेंशन करके बताया कि अब हम मीन फाइंड करने जा रहे हैं और वेरिएंस फाइंड करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन का। जो वैल्यू हमने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की, सैम्पलिंग मीन मैंने दोबारा मेंशन किया स्क्रीन के ऊपर। सैम्पलिंग मीन जो कि हम पिछली स्लाइड के अंदर सीख चुके हैं कि 2, 3, 4, 5 और ये अप टू सो ऑन 8 तक वैल्यूज़ आपके पास फाइंड हो चुकी हैं। तो स्क्रीन की लेफ्ट साइड के ऊपर मैंने मीन का फॉर्मूला लिखा, जो कि ऑलरेडी आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर देख चुके हैं कि समीशन एफ एक्स और समीशन एफ। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास एक्स बार मेंशन किया गया है। ये एक्स बार आपको ये शो कर रहा है कि आप सैम्पलिंग मीन फाइंड करने जा रहे हैं, ना कि सिंपल आप मीन फाइंड नहीं कर रहे, आप अर्थमेटिक मीन फाइंड नहीं कर रहे, बल्कि आप सैम्पल मीन फाइंड कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला आपके पास समीशन एफ एक्स और समीशन एफ। तो हमने सबसे पहले यहाँ पर डाटा मेंशन करना है। अब ये एक्स कैसे आएगा आपके पास आपने देखना है कि सैंपल आपके पास कितने गिवन है। तो सैंपल टोटल तो वैल्यूज़ आपके पास 16 गिवन है,
लेकिन एक वैल्यू आपके पास जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 2। तो हम स्टार्ट करेंगे 2 के साथ। उसके बाद हमने देखना है कि हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू कौन सी आ रही है। तो 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5 और उसके बाद हमारे पास वैल्यू रिपीट हो रही है। 5 के बाद वैल्यू आ रही है 6, 7, उसके बाद हमारे पास लास्ट वैल्यू आ रही है 8। तो यहाँ पर हम तमाम वैल्यूज़ को मेंशन करेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। अब हमारे पास आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ वैल्यूज़ रिपीट भी हो रही हैं, तो रिपीटेड वैल्यूज़ को हम टेली बार के ज़रिए यहाँ पर मेंशन करेंगे कि हमारे पास ये वैल्यूज़ कैसे आ रही हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि 2 वैल्यू जो है वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रही है। आपके पास टोटल सैंपल 16 है। 16 सैंपल के अंदर 2 वाली जो वैल्यू है वो सिर्फ एक दफ़ा रिपीट हो रही है, यानी सिर्फ एक दफ़ा ही आ रही है, इसलिए आप यहाँ पर इसको 1 मेंशन करेंगे। उसके बाद आपके पास 3 वाली वैल्यू आपके पास डाटा गिवन डाटा के अंदर 2 टाइम, एक दफ़ा यहाँ पे और एक दफ़ा यहाँ पे सिर्फ मेंशन हो रही है। उसके बाद पूरे सैंपल के अंदर, पूरी सैम्पलिंग मीन के अंदर आपको 3 की वैल्यू नज़र नहीं आएगी, इसलिए आप यहाँ पर मेंशन कर लेंगे इसको 2 टाइम। 4 वाली वैल्यू आपकी 3 टाइम रिपीट हो रही है, यानी कि 1, 2 एंड 3, तो 3 टाइम मेंशन हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर इसको 3 टाइम मेंशन करेंगे। यहाँ पर हमने इसको 3 दफ़ा लिख लिया। उसके बाद 5 वाली वैल्यू आपके पास 4 दफ़ा रिपीट हो रही है, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4। तो 5 वाली वैल्यू आपकी 4 दफ़ा रिपीट हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको क्या किया, 4 मेंशन कर लिया। 6 वाली वैल्यू आपके पास जो है स्टूडेंट्स वो 3 टाइम मेंशन हो रही है, यानी कि 1, 2 एंड 3, तो इसलिए हमने यहाँ पर 3 मेंशन कर लिया। 7 वाली वैल्यू 2 दफ़ा रिपीट हो रही है और 8 वाली वैल्यू सिंगल टाइम आ रही है, इसलिए आपने यहाँ पर उसको 1 मेंशन कर लिया। अब फ्रीक्वेंसी कैसे आएगी? फ्रीक्वेंसी आपके पास जो टेली बार में आपके पास वैल्यूज़ आई हैं ये आपकी फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, यानी कि 1 इक्वल टू 1, 2 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 3, अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा और लास्ट पे अगेन 1 इक्वल टू 1। उसके बाद आपने जैसे फार्मूला के अंदर देखा कि आपने फाइंड किया समीशन एफ एक्स। तो समीशन एफ एक्स कैसे फाइंड करते हैं? एक्स की वैल्यू को आपने एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी कि एक्स की वैल्यू 2, 2 1s आर 2, इसी तरह 3 2s आर 6, 4 3s आर 12, अप टू सो ऑन, ये चलता जाएगा और लास्ट वैल्यू को हम देख लेते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू 8। हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने नीचे फार्मूला के अंदर देखा कि समीशन एफ फाइंड करना है। समीशन एफ आपके पास स्टूडेंट्स आएगा जब आप एफ को ऐड कर लेंगे, एफ फ्रिक्वेंसी को आप ऐड करेंगे तो आपके पास समीशन एफ आ जाएगा, यानी सब वैल्यूज़ को मैंने ऐड किया तो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई 16, जबकि समीशन एफ एक्स को मैंने ऐड किया तो मेरे पास वैल्यूज़ आ गई 80। 80 को 16 पे आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास मीन का आंसर आ जाएगा 5। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम वेरिएंस का फार्मूला देखेंगे। वेरिएंस में आपके पास स्टूडेंट्स फार्मूला गिवन है समीशन एफ एक्स स्क्वायर ओवर समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। यहाँ पर आपके पास अब एक न्यू चीज़ आ रही है जो कि है समीशन एफ एक्स स्क्वायर। समीशन एफ ऑलरेडी हमें पता है जो कि हम मेंशन कर चुके हैं, यहाँ पर 16 फाइंड होगा। 16 को यहाँ पर हम फार्मूला के अंदर पुट कर लेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास समीशन एफ हमें पता है 16, समीशन एफ एक्स हमें पता है 80। जस्ट आपके पास ये वैल्यू समीशन एफ एक्स स्क्वायर वाली आपने फाइंड करनी होगी। अब स्टूडेंट्स समीशन एफ एक्स स्क्वायर आपके पास कैसे आएगा? आपने एफ एक्स का स्क्वायर नहीं लेना, आपने एफ एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास यहाँ पर एफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी। यानी कि यहाँ पर आपके पास आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को मेंशन करना है। आप कैसे मेंशन करेंगे? 2 को जब आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 4। इस तरह 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 18। इसी तरह 4 को आप 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 48। इस तरह आपके पास यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ आपके पास आ जाएंगी। इसी तरह आप सो ऑन आपके पास ये चलता जाएगा। लास्ट वैल्यू को हम देख लेते हैं कि एफ एक्स को आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया, यानी 8 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू यहाँ पर आ गई 64। इस तरह आपने जब इसका सब का समीशन लेंगे तो आपके पास समीशन एफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इसको यहाँ पर आप गिवन वैल्यू के अंदर पुट करेंगे, समीशन एफ एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, इनको आपस में सॉल्व करेंगे, यानी कि आपने इनको आपस में डिवाइड करना है दोनों वैल्यूज़ को और एंड में माइनस करेंगे तो आपके पास एक इसका वेरिएंस का आंसर आ जाएगा। तो इस तरह अब आपने क्या किया कि सैम्पलिंग मीन, उसके बाद सिंपल मीन और उसके बाद आपने वेरिएंस का फार्मूला यहाँ पर फाइंड किया और उनकी वैल्यू को पुट करने के बाद आपने आंसर निकाल लिया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा
इसके बाद वाले लेक्चर के अंदर हम सीखेंगे कि पॉपुलेशन का मीन और वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।